तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स रिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक है ये। और ये हमारा यूनिट नंबर थर्ड का फोर्थ टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक को यूनिट नंबर थर्ड के अंदर कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स रिंग। फिलहाल आपके सामने एक इंटरफेस नजर आ रहा होगा, जिसमें आपको एक इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज को बाय द हेल्प ऑफ गूगल यहाँ पे अटैच किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज का पूरा क्लियर व्यू आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका जो न्यूटन्स रिंग का पैटर्न है ये बना हुआ है। ये आपका ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है। ये आपका ग्लास प्लेट है। ये आपका सोडियम लैंप है। ये आपका स्क्रीन है विद द वाइड स्लाइड। ये आपका एयर फिल्म है। ये आपका ग्लास प्लेट है। साथ ही साथ आपका ये क्लैंप है। ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आता है कि न्यूटन्स रिंग होता क्या है। तो कह रहा है कि न्यूटन्स रिंग्स आर द सर्कुलर इंटरफेरेंस रिंग्स फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम। यानी जो न्यूटन्स रिंग है वो एक प्रकार का सर्कुलर इंटरफेरेंस रिंग्स होते हैं, जो फॉर्म्ड होते हैं किसके कारण? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, जो रिफ्लेक्ट होते हैं कहां से? फ्रॉम द टॉप सोर्स ऑफ अ थिन एयर फिल्म। यानी जो आपका टॉप सरफेस होता है ना थिन एयर फिल्म का, उससे, और जो बॉटम सरफेस होता है एयर फिल्म का, उससे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द एयर फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन। यानी जो आपका एयर फिल्म होगा वो किससे ऑब्टेंड होगा? वो किससे मिलेगा हमें? तो वो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से और एक फ्लैट जो ग्लास प्लेट होता है उससे मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग, यानी आखिर कैसे न्यूटन रिंग बनते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली। यानी जब आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करता है नॉर्मली, तो जो लाइट होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं फ्रॉम द टॉप सोर्स ऑफ द एयर फिल्म। जैसे कि आपके सामने सारी चीजें फिगर में दिख रही होंगी। लाइट रिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम द बटम सरफेस, यानी ऊपर के सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा। एंड ये जो दो आपके रिफ्लेक्टेड रेज होंगे इंटरफेरेंस के, यहाँ पे कह रहा है कि सिंस थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इंक्रीज रेडली आउटवर्ड। यानी जो आपका थिकनेस होगा एयर फिल्म का वो इंक्रीज करेगा रेडली आउटवर्ड की तरफ। ठीक है ना, आउटवर्ड की तरफ ये करेगा। एंड कंक्रीट सर्कुलर फिंग्स आर फॉर्म्ड। यानी यहाँ पे जो कंक्रीट सर्कुलर फिंग्स है वो बनेगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। इसको चीजों को अटैच किया गया है, यहाँ पे लेंस लगाया गया है। दूसरा हमारा है नेचर ऑफ फ्रिंग्स। फ्रिंग्स का नेचर क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेटिक सर्कुलर रिंग, यानी ये क्या होगा? एक कॉन्सेंट्रेट, जो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग होगा उसके फॉर्म में होगा। एंड अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स होंगे इसके अंदर। एंड सेंट्रल स्पॉट होगा जो कि क्या होगा? डार्क हो। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे सेंटर में इस चीज को डार्क से दिखाया गया है, आप यहाँ पे इसको देख समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है कि वाई सेंट्रल स्पॉट इज डार्क, यानी आखिर कारण क्या है जिसके कारण सेंट्रल जो स्पॉट होता है वो डार्क होता है। तो कह रहा है कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट के कांटेक्ट पे जो आपका टी का वैल्यू होता है वो 0 होता है, ड्यू टू द फेस चेंज ऑफ पाई। यानी जो आपका फेस चेंज पाई होता है, यानी ऑन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम, तो जो आपका डिस्ट्रप्टिव इंटरफेरेंस होता है वो अकर होता है। यही कारण है कि क्या होता है, जो आपका सेंट्रल फ्रिंग्स होते हैं वो डार्क होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया फॉर अ डार्क रिंग्स 2t इज इक्वल टू एम लेमडा, जहां पे m का वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन है। अब यहाँ पे 6 हमारा रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंग्स। तो nth डार्क फ्रिंग्स का जो रेडियस है आपके सामने दिया हुआ है फ्रॉम ज्योमेट्री। t इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2r, जहां पे r आपका रेडियस होता है रिंग का, कैपिटल R आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है लेंस का। जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसको तो आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन लेमडा आर आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एप्लीकेशन दिए गए हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। तो न्यूटन्स रिंग फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वायर एन पी माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 पी आर। सेकेंड आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इफ द एयर फिल्म इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड, यानी जब आपका एयर फिल्म रिप्लेस्ड होता है लिक्विड के द्वारा, तो म्यू इज इक्वल टू डी स्क्वायर एयर अपॉन डी स्क्वायर लिक्विड। ठीक है ना। तीसरा हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिटरमाइन करना चाहें तो r इज इक्वल टू डी स्क्वायर एन अपॉन 4 एन लेमडा आएगा। ठीक है। और जब हम टेस्टिंग करना चाहें फ्लैटनेस को सरफेस के, यानी इफ द रिंग आर डिस्ट्रॉयड, यानी जब आपका रिंग डिस्ट्रॉय होगा तो सरफेस क्या होगा? फ्लैट नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे 5 से 7 नंबर तक के ये क्वेश्चंस कैरी करते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको कवर अप करना है। ठीक है ना। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।